हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिशमैन 247। गाइस, हमने लास्ट कुछ वीडियोस में द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और आज की वीडियो में भी हम टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के दो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह के इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो guys, without wasting any more time, let's start the video. Biden's dog bites SS agent 11th attack since October 22। गाइस, यहाँ पर SS एजेंट का मतलब है सीक्रेट सर्विस एजेंट। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस एजेंटों के ऊपर होती है। तो यहाँ पर ये हेडलाइंस कह रही है कि बाइडेंस डॉग यानी कि बाइडेन का जो कुत्ता है उसने सीक्रेट सर्विस एजेंट को काट लिया। 11th अटैक सिंस अक्टूबर 22, और ये अक्टूबर 22 से 11वां अटैक है। यानी कि वह कुत्ता इससे पहले 10 बार अटैक कर चुका है और 11वीं बार में उसने सीक्रेट सर्विस एजेंट पर हमला किया। वॉशिंगटन। तो गाइस, वॉशिंगटन अमेरिका का एक स्टेट है। प्रेसिडेंट जो बाइडेंस डॉग कमांडर बिट ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सर्विस एट द व्हाइट हाउस ऑन मंडे इवनिंग। तो गाइस, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनके कुत्ते का नाम है कमांडर, और उस कमांडर ने व्हाइट हाउस में सोमवार की शाम को उस सीक्रेट सर्विस के एक मेंबर को काट लिया। द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स इन विच वन ऑफ द बाइडेन family's pets has beaten people since the president took office in January 2021। तो गाइस, जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे जनवरी 2021 में, तब से लेकर अभी तक यह 11वां अटैक है। यानी कि 11वीं बार इस कुत्ते ने किसी को काटा है, जिसमें यह एक नवीनतम घटना है जिसमें सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को उस कुत्ते ने काटा है। द ऑफिसर वाज ट्रीटेड बाय मेडिकल पर्सनल ऑन कॉम्प्लेक्स एंड इज डूइंग वेल। तो सीक्रेट सर्विस के जो अधिकारी जिन्हें उस कुत्ते ने काटा था, उनको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा अच्छे से इलाज किया जा रहा है और उनकी तबीयत अब बेहतर है। ए स्पोक्स पर्सन फॉर द एजेंसी सेड ट्यूसडे। तो जो उस एजेंसी का एक वक्ता है, उन्होंने मंगलवार को इस घटना की जानकारी दी। द 2-year-old जर्मन शेपर्ड हैज बिट or otherwise attacked secret service personnel at least 10 other times between अक्टूबर 22 and जनवरी। तो अक्टूबर 2022 और जनवरी के बीच में सीक्रेट सर्विस के जो अधिकारी है उन पर कम से कम 10 हमले हो चुके हैं इस कुत्ते के द्वारा। और द 2-year-old जर्मन शेपर्ड हैज बिट। तो इस कुत्ते ने एक 2 साल के जर्मन चरवाहे को भी काट लिया और अक्टूबर से लेके जनवरी के बीच इस कुत्ते ने कम से कम 10 बार सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों पर हमला किया, इंक्लूडिंग वन इंसिडेंट दैट रिक्वायर्ड ए हॉस्पिटल विजिट बाय द इंजर्ड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर। जिसमें से एक घटना तो ऐसी हुई जिसमें लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को अस्पताल जाना पड़ा। यानी कि कुत्ते ने इतना गंभीर रूप से घायल करा कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। One of Biden's other dogs, Major, was sent to live away from the White House so on after the president took office because of what was described at the time as a beating incident with a White House staff member। जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो जो बाइडेन के अन्य कुत्ते थे उनमें से बहुत से कुत्तों को व्हाइट हाउस से दूर भेज दिया गया बिकॉज ऑफ व्हाट वाज डिस्क्राइब्ड एट द टाइम एज ए बीटिंग इंसिडेंट। क्योंकि उस समय व्हाइट हाउस के एक स्टाफ मेंबर को भी कुत्ते ने काट लिया था और उस समय ये घटना बीटिंग इंसिडेंट यानी काटने वाली घटना के रूप में फेमस हुई, जिस कारण व्हाइट हाउस के ज्यादातर कुत्तों को दूर भेज दिया गया। नाइदर द सीक्रेट सर्विस नोर द व्हाइट हाउस गेव एनी एडिशनल डिटेल। और ना ही सीक्रेट सर्विस के लोगों ने और ना ही व्हाइट हाउस के लोगों ने इसके बारे में अधिक जानकारी दी। बट एड्स टू जिल बाइडेन हैव सेड द एपिसोड आर द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस द डॉग फील फ्रॉम बीइंग एट द व्हाइट हाउस। बट जो बाइडेन की पत्नी है जिल बाइडेन, उन्होंने कहा
कि ये जो घटना है, इस घटना का कारण है कुत्तों का स्ट्रेस में होना, यानी कि तनाव में होना, क्योंकि व्हाइट हाउस में रह रहकर कुत्तों को भी तनाव होने लग गया था। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी पालतू जानवर रखते हैं वह अपने जानवरों को सुबह और शाम घुमाने के लिए लेके जाते हैं ताकि उन्हें तनाव ना हो और वह फ्रेश फील करें। लेकिन यहाँ पर व्हाइट हाउस में रहते रहते कुत्तों का तनाव बढ़ गया था, जिसके कारण वे लोगों को काटने लग गए थे। तो गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल है, इजराइल्स कैन नाउ ट्रेवल वीजा फ्री टू अमेरिका। जो इजराइल के लोग हैं वह अब बिना वीजा अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। The Biden administration announced Wednesday that it would allow Israeli citizens to enter the US without a visa. तो जो बाइडेन का जो प्रशासन है उसने बुधवार को ये घोषणा करी कि अमेरिका इजरायली लोगों को बिना वीजा के अमेरिका में यात्रा करने की सुविधा देगा। A step toward improving relations between the two nations at a time when President Joe Biden is engaged in complex diplomacy with Israel on a range of issues. यह फैसला इजराइल और अमेरिका के बीच में संबंधों को मजबूत करेगा कि जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है वह कई मुद्दों की श्रृंखला को लेकर इजराइल के साथ एक जटिल राजनीतिज्ञता में उलझे हुए हैं। The move means Israel must take reciprocal actions toward American citizens. तो जो ये कदम अमेरिका द्वारा उठाया गया है, इसका मतलब है कि इजराइल भी अमेरिका के लोगों के प्रति पारस्परिक एक्शन ले, यानी कि जितना हमने उनके लोगों के लिए सुविधा करी है उतनी ही सुविधा वहां का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए करे, इंक्लूडिंग फिलिस्तीन अमेरिकन, जिसमें फिलिस्तीन अमेरिकन भी शामिल हो। ठीक है। US official said the Homeland Security Department agreed to accept Israel into the US government's visa waiver program after monitoring a pilot effort since July. तो अमेरिका के अधिकारी जुलाई से एक पायलट प्रोग्राम के तहत यह विचार कर रहे थे कि इजराइल के लोग अमेरिका के अंदर बिना वीजा के ट्रेवल कर सके। उन्होंने ये पायलट प्रयास किया और उस पायलट प्रयास को उन्होंने अब कंप्लीटली लागू कर दिया है। तो जो यूएस के अधिकारी है, यानी अमेरिका के जो अधिकारी है, उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कहा कि इजरायलियों को बिना वीजा के ट्रेवल करने दिया जाए। Since July 20, Israel has allowed over 1 lakh US citizens, including 10,000 of Palestinian Americans. तो 20 जुलाई के बाद से इजराइल ने करीबन 1 लाख अमेरिकन सिटीजन को अपनी सीमा में अलाउ किया, जिसके अंदर 10,000 फिलिस्तीन अमेरिकन भी शामिल थे। उन्हें बिना वीजा के इजराइल की सीमा में आने दिया या ट्रेवल करने दिया। ए ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने यह सूचना दी। Any US citizen trying to visit the West Bank can now fly into Ben Gurion International Airport in Tel Aviv, Israel, and travel to the Philistine Territory overland. कोई भी अमेरिका का नागरिक जो वेस्ट बैंक का ट्रेवल करने की सोच रहा है, वह अब बैन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि टेल एविव यानी इजराइल के अंदर है, उसके ऊपर से उड़ान भर सकता है एंड ट्रेवल टू द फिलिस्तीन टेरिटरी ओवरलैंड, और फिलिस्तीन स्थलीय क्षेत्र का दौरा कर सकता है, द ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। Previously, Israel forced many Philistine Americans to go to Jordan first and then cross into the West Bank via the LMB Bridge. इससे पहले क्या होता था कि इजराइल ने मजबूर कर रखा था फिलिस्तीन अमेरिकन को कि वह सबसे पहले जॉर्डन जाए और उसके बाद वेस्ट बैंक के अंदर प्रवेश करे, वो भी एलएनबी ब्रिज के थ्रू वेस्ट बैंक के अंदर प्रवेश करे। अब क्या हो गया कि वह बैन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर से सीधे उड़ान भर सकते हैं और सीधे वेस्ट बैंक का दौरा कर सकते हैं। द मूव मीन्स इजराइल मस्ट टेक रेसिप्रोकल एक्शंस टुवर्ड अमेरिकन सिटीजन। तो जो ये कदम अमेरिका द्वारा उठाया गया है, इसका सीधा सा मतलब है कि इजराइल भी हमारे प्रति पारस्परिक फैसला ले। जितना भला हम वहां के लोगों के लिए कर रहे हैं, उतना ही उचित प्रयास वह हमारे यहाँ के सिटीजन्स के लिए करे।
including Philistine Americans who often face difficulties in traveling to Philistine territories to see family members and friends. तो जो फिलिस्तीन अमेरिकन है उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जब वो ट्रेवल करते थे फिलिस्तीन स्थलीय क्षेत्र में जाने के लिए, क्योंकि वहां पर उनकी फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स रहते थे। तो वह फिलिस्तीन जाने के लिए उन्हें बहुत सी डिफिकल्टीज यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इस कदम से अब वह परेशानी दूर हो गई है और वह सीधे वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह हम न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स डेली यहाँ पर चैनल पे लाते रहेंगे, और इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।